जय मां शारदे, सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, हमने आपको पितृपक्ष के बारे में बताया। अब उसके उपाय भी कुछ बता दे रहे हैं। अगर आपके घर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां, बीमारी, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बाल बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो रही है और परीक्षाओं में फेल हो रहे हैं, संतान की शादी नहीं हो रही है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं पितरों का कोई प्रकोप है। उन पितरों के प्रकोप को शांत करने के लिए आप देख लीजिए, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई नहीं मरा है। जो आदमी इस पृथ्वी पर आया है मृत्यु लोक में, तो उसको एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है। अब मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक अपमृत्यु होती है और एक पूर्ण मृत्यु होती है। जो मृत्यु पूर्ण है, जिसका समय पूरा हो गया है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अपमृत्यु को रोका जा सकता है। यह आपको जन्मपत्री से या इन लक्षणों से पता चल सकता है। तो अपमृत्यु को टालने के लिए महामृत्युंजय का जप, हवन, तर्पण से अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो उससे अपमृत्यु टल सकती है। हल्की फुल्की कोई दुर्घटना या घटना हो करके समाप्त हो जाती है। इस तरह से आप बच सकते हैं। और पितृपक्ष में तर्पण जरूर करें, 15 दिन पिंडदान करें, वस्त्रों का दान करें। और ये भी इस तरह से होता है कि हर घर में अलग अलग तरीके से लोगों का पिंडदान करने का विधान है। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, सर्प काटने से, जल में डूबने से, आग में जलने से या अन्य किसी कारण से, कैंसर वगैरह से मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए नागबलि भी कराएं और वाराणसी में पिशाच मोचन में उनका पिंडदान कराएं और नागबलि करा करके उनकी पूजा कराएं। और बाकी सारा कार्य हर वर्ष कराते रहें। बद्रीनाथ में जा कर के भी पिंडदान कराएं। बताया जाता है कि महिलाओं के लिए बद्रीनाथ में पूजा सबसे ज़्यादा सफल होती है। गया करने के बाद वहाँ जाएं और पूरे 15 दिन तक आप इस क्रिया को करें, तो पितृदोष की शांति हो जाएगी। और दान पुण्य करते रहें। कहा गया है, रामचरितमानस में एक यह बोला है तुलसीदास जी ने कि प्रगट चार पद धर्म के कलमह एक प्रधान, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। तो दान करने से कल्याण होता है। बच्चों को और विकलांगों को, गायों के, ये तमाम जितने चल रहे हैं उसमें दान करने से आपका भला होगा। पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और कंबल का दान जाड़ों में ज़रूर करें, ताकि पितरों को जो है ठंड लगने की आशंका नहीं। कभी कभी पितृ साक्षात आके खड़े हो जाते हैं कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख लग रही है। उस समय भूखे लोगों को भोजन करा दीजिए और वस्त्र दान करिए। तो इस तरह से आपका पितृदोष समाप्त हो सकता है। और देवताओं की भी पूजन करिए और अपने कुल के देवी देवताओं का भी पूजन करिए। कुल के देवी देवता के नाराज होने से भी समस्याएं खड़ी होती हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको ये बताया। और उससे भागिए मत कि हम पिछड़ी जात के हैं, दलित हैं, हम कैसे कर सकते हैं। यह तो केवल ब्राह्मणों का लोकाचार है। ये लोकाचार नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो ये सनातन धर्म की ये सारी प्रक्रिया है। और जो हमारे
आज के ब्राह्मणों द्वारा नहीं, हजारों लाखों वर्ष पहले ऋषियों मुनियों की तपस्या के द्वारा ये प्राप्त है, इसलिए उसका पालन करें। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी बातों का आप ध्यान रखें और अपने बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ाएं, तभी आपको सब समझ में आएगा। धन्यवाद।